नेक्स्ट चीज जिसके ऊपर ऑथर बात करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, दैट इज रीवर्किंग वर्क। ये रीवर्किंग वर्क के अंदर ऑथर क्या बोलते हैं कि आप लोग काम तो कर रहे हो, एक बार उस काम के ऊपर वापस से काम करो। मतलब क्या? ऑथर बोल रहे पहले वो 7 डेज अ वीक काम करते थे क्योंकि उन्हें बहुत रिच बनना था, राइट। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, अब मैं रिचनेस नहीं, मैं फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू करता हूँ। वो 6 डेज अ वीक पे आए। तो उन्होंने देखा कि यार मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ कम काम करके, क्योंकि मेरे को एक दिन जो मिलता है उसके अंदर मैं रेस्ट कर लेता हूँ, कभी कभी लेजर, कभी मैं अच्छे से और चीजें कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ऑथर बहुत खुश हुए थे। फिर वो 6 डेज से 5 डेज पे आए। 6 डेज से 5 डेज पे आने पे उन्होंने वापस से देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अब वो और ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, उनकी फैमिली कंप्लेंट्स कम हो गई है, तो वो वर्क के अंदर और अच्छे से सब हैंडल कर पाते हैं चीजें। तो ऑथर वापस से बहुत इंप्रेस हुए, राइट। अब ऑथर ने वापस से एक बार क्या किया, एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे हाफ डे लेने लग गए। थोड़े टाइम के बाद ऑल्टरनेट फ्राइडे छुट्टी, थोड़े टाइम के बाद हर फ्राइडे भी छुट्टी, 4 डेज अ वीक। फिर थोड़े टाइम के बाद ऑथर ने अपनी जो बिजनेस था उसको सेल कर दिया और 2 डेज अ वीक पे शिफ्ट हो गए थे। तो ऑथर इस चैप्टर के अंदर बताते हैं कि काम करने का पर्पस ये था कि हम फ्री हो पाए। और अगर आपने अपनी पर्सनालिटी वर्कोहॉलिक बना ली है, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली है कि आप पूरे टाइम सिर्फ काम ही करते रहेंगे, तो आपका ब्रेन वापस से फाइट और फ्लाइट मोड पर रहेगा। बट अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को शिफ्ट करें जहां पे आप मिनिमलिज्म को अपनाएंगे, तो आपको मनी रिक्वायरमेंट्स कम है, आप अपनी बॉडी के अंदर अच्छा फूड डाल रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज, ऑथर बताते हैं अगर आप पहले की सारी हैबिट फॉलो कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो आप कम काम के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे। और ये लाइफ का एक गोल होना चाहिए, ये लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि हम अपने काम को और बेटर कैसे कर पाए, कि कम टाइम में और अच्छा काम कर पाए। इसके ऊपर अगर हमारा एक फोकस होगा इंप्रूवमेंट के ऊपर, रीवर्किंग वर्क, तो हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल प्लस ज्यादा फ्री, दोनों चीजें साथ में अचीव कर पाएंगे। तो रीवर्किंग वर्क इज वंस अगेन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, यू आर टू गुड टू फील दिस बैड। अगर आप अपने काम पे रीवर्क नहीं कर रहे हो, सेम काम करते जा रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आप उस काम से परेशान हो जाओगे, कभी मार्केट से आउट हो जाओगे, राइट। एंड कभी भी आप फ्रीडम नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। फ्रीडम एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग जो आप वर्क कर रहे हो, इसी वर्क को आपको एक बेटर वे के अंदर करना है। दिस इज रीवर्किंग वर्क। और हम लोगों को एक फियर सताता है कि रीवर्किंग वर्क करने के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना मेन जो कोर है, राइट, वो खो दूं। ऑथर बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आप इतने टाइम से काम करते आए हो, तो आप विदाउट वर्क वाली स्टेट जो बीइंग जो है, जिसको हम बीइंग स्टेट बोलते हैं, उसके अंदर आने में आपको टाइम लगेगा, बट यहाँ पे आप ज्यादा फुलफिल्ड फील करोगे। जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं हार्ड वर्क और बीइंग वर्कोहॉलिक इज द की टू सक्सेस, वो या तो हाफ सक्सेस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत शॉर्ट टर्म सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेट ही होते हैं। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो ज्यादा चीजों की क्रेविंग नहीं होगी, तो मिनिमलिज्म फॉलो कर पाओगे। मिनिमलिज्म फॉलो करोगे तो कम काम के अंदर भी काम चल जाएगा, रीवर्किंग वर्क अच्छे से कर पाओगे।